सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं अपना बायो का एक नया लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे आरएनए। इससे पहले लेक्चर में हमने डीएनए को समझा था, डीएनए क्या होता है, किस तरीके से डीएनए बनता है, किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है और किस तरीके से जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अगर आपने वो हमारा लेक्चर नहीं देखा तो पहले जाके वो लेक्चर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी जो नई नई वीडियोस की अपडेट है वो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर आरएनए। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरएनए होता क्या, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। जिस तरीके से हमने डीएनए को समझा था उसी तरीके से आरएनए भी होता है। आरएनए और डीएनए में कुछ फर्क नहीं है ज्यादा। आरएनए और डीएनए में सिर्फ इतना सा फर्क है, जो डीएनए है वो इस तरीके का वो डबल स्टैंडर्ड सिस्टम है, ठीक है, और जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड है। सिंगल स्टैंडर्ड क्या, डीएनए का हमने देखा था इस तरीके की शेप होती है, बट आरएनए की जो ऐसी इस तरीके की जो शेप है वो यहाँ पे मिसिंग होती है, ठीक है। आरएनए जो होता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करवाता है। डीएनए होता है वो फुल्ली विकसित होता है, फुली डेवलप्ड सिस्टम है, बट वहीं जब आरएनए की बात करते हैं तो वो फुली डेवलप्ड नहीं है, वो क्या हाफ डेवलप्ड है, वो विकसित होने की जो कि कोशिश करे बट विकसित होता नहीं है, उसी को हम बोलते हैं आरएनए। और आरएनए जब विकसित हो जाता है तब उसको बोलते हैं हम डीएनए। तो डीएनए और आरएनए में आपको समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि आरएनए को हम जब राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं तो आरएनए की जो फुल फॉर्म है बेसिकली आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोस क्या है, न्यूक्लिक एसिड। हमने जब स्टार्ट करा था तब हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आता है और आरएनए आता है। न्यूक्लिक एसिड जो कि न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। सो न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड में राइबोस न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आता है, ठीक है। एक टर्म आती है डीएनए, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और सेकंड आती है आरएनए। ये हमने कल के लेक्चर में समझा था। सो आरएनए की जब हम बात करें तो राइबोस आया था। अब राइबोस क्या था, जब हम डीएनए पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड करके एक वर्ड था, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जब डीएनए की संरचना होती है तो उसको जब एक डीएनए सिंगल है तो बड़े सारे जब डीएनए मिलते हैं तो वो हम उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है उसकी दो टाइप थी, फॉस्फेट और एक थी न्यूक्लियोसाइड। सो न्यूक्लियोसाइड में हमने जब देखा था न्यूक्लियोसाइड की टाइप थी क्या थी, शुगर, और सेकंड जो टाइप थी वो क्या थी, पहली जो की शुगर वाली और सेकंड जो थी वो थी नाइट्रोजन बेस। तो जो उसकी फर्स्ट टाइप थी, ठीक है, शुगर, तो शुगर की दो टाइप थी, एक राइबोस, ठीक है, जो किसमें आती है, शुगर का एक टाइप था, एक थी डाइऑक्सी, और डाइऑक्सी किसमें होती है, डीएनए में। और आरएनए में क्या होता है, आरएनए में होता है राइबोस। तो राइबोस क्या है, मेनली शुगर की जो कि एक पार्ट है, शुगर की एक टाइप है। शुगर मेनली वो वाला शुगर नहीं जो आप खाते हो, वो वाली चीनी नहीं। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि शुगर मतलब हमारी बॉडी में हम जो भी खाते हैं वो कन्वर्ट होता है किसमें, शुगर में। ग्लूकोज इसका बनता है। तो ग्लूकोज हर टाइप का जो भी हमारी बॉडी में, अगर आप वेजिटेबल्स पे खाते हो, नमकीन हर चीजें में खाते हो, तो उसमें शुगर जो है वो पाया जाता है। सो राइबोस शुगर किसमें, आरएनए में पाई जाती है, और डीएनए में डाइऑक्सी जो होती है, डाइऑक्सी जो शुगर है वो पाई जाती है। सो आरएनए और डीएनए में ये अंतर है। उसके बाद जब हम बात करते हैं शुगर की, तो हमने समझ लिया कि शुगर की टाइप सी राइबोस। जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन बेस, तो जाहिर सी बात है वो भी सेम डीएनए की तरह नहीं होगा, क्योंकि पूरा विकसित नहीं है, फुली डेवलप्ड नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होगी। वो चेंजिंग क्या होगी, जब हम नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं तो नाइट्रोजन बेस में हमने डीएनए को समझा था। तो डीएनए में एडेनाइन था, हमने चार टाइप्स देखी थी, एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन और थाइमाइन, ठीक है। और साइड ये चारों डीएनए में जो कि पाई जाती है। बट यहाँ पे क्या फर्क है, जब हम आरएनए की बात करते हैं जो थाइमाइन है वो इसमें एब्सेंट है। तो थाइमाइन की जो जगह है वो कौन ले लेगा, उसको कौन रिप्लेस कर देगा, यूरासिल। यूरासिल जो है वो आरएनए में पाया था। नाइट्रोजन बेसिस की चार टाइप्स थी और उसमें से थाइमाइन जो थी वो डीएनए में पाया था। बट जब हम यूरासिल की बात करते हैं तो वो आरएनए में पाया था, ना कि थाइमाइन। थाइमाइन जो था उसमें डीएनए में पाया था। उसके बाद अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है क्या प्ले करता है, प्रोटीन कंस्ट्रक्शन में। तो आरएनए का मेनली क्या काम है, जब प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन किस तरीके से बनाता है, जब हमने समझा था कि सिर्फ जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ हमारे पास एक वर्ड और था जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। तो जब हमने राइबोसोम की बात करी थी तो राइबोसोम क्या करता है, वो भी क्या एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, किस तरीके से, प्रोटीन बना के। तो जो आरएनए है वो हेल्प करता है किसमें, राइबोसोम की हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में। किस तरीके से करता है वो हम समझते हैं जब हम आरएनए की जो कि इसकी टाइप्स है उनको समझेंगे, तब हम समझेंगे किस तरीके से जो है ये प्रोटीन निर्माण करता है। पर सबसे पहले ये समझने के बाद ये क्या करता है, प्रोटीन कंस्ट्रक्शन में काम करता है। तो होप करते हैं आपको समझ आ चुका हो। नेक्स्ट चलते हैं इसकी टाइप्स पे। तो अगर नेक्स्ट इसकी टाइप से बात करें तो आरएनए की मेनली तीन टाइप्स हैं, एक एमआरएनए, सेकंड टीआरएनए और थर्ड आरएनए, आरएनए। सो एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए क्या होते हैं इसको समझते हैं। तो एम का मतलब क्या है यहाँ पे, एमआरएनए की जब हम बात करते हैं तो एम का मतलब है मैसेंजर आरएनए। तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए। टी की अगर बात करें तो टी क्या है, ट्रांसफर आरएनए। और आर की बात करें जो कि मेनली क्या है, राइबोसोम। आर का मतलब क्या है यहाँ पे, तो मेनली इसका मतलब है राइबोसोम, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो कि क्या करता है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। तो राइबोसोम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसकी मदद से, प्रोटीन से। तो एमआरएनए मैसेंजर, मैसेंजर का क्या मतलब होता है, सिग्नल कोई भी मिलेगा उसको मैसेज की तरह पास करना। तो ये क्या करता है, कैरी करता है इंस्ट्रक्शन
किसके लिए? प्रोटीन बनाने के लिए। तो प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? अमीनो एसिड। अब आप बोलेंगे कि अमीनो एसिड किस तरीके से जो है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, तो उसको हम समझते हैं। पहले आप ये समझ लो, इसका काम क्या है कि अमीनो एसिड को फाइंड करेगा, ढूंढेगा। जो अमीनो एसिड मेनली 20 होते हैं टोटली जो बॉडी में पाए जाते हैं। 10 जो होते हैं वो हमारी बॉडी में नेचुरली होते हैं, और 10 जो है हमें आउट ऑफ द लेने पड़ते हैं। जैसे कि हम वेजिटेबल्स लेते हैं, अगर आप मिनरल्स से लेते हो, मल्टीविटामिन से लेते हो, तो वहां से हमें 10 जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड वो मिलते हैं। तो 10 जो है वो मिलते हैं हमें बॉडी से, और 10 जो है वो हमें एक्स्ट्रा वो करने पड़ते हैं। सो मैसेंजर का क्या काम है? वो जो बॉडी के अमीनो एसिड है उनको ढूंढेगा, जो आप खाओगे उनको ढूंढेगा और प्रोवाइड करवाएगा, किसको? ट्रांसफर करेगा टी के थ्रू। तो एम का क्या काम था? मैसेंजर। जो मैसेंजर का काम करेगा कि मैंने ढूंढ लिए, अब इनको ट्रांसफर करो। ट्रांसफर कौन करेगा? ट्रांसफर करेगा टीआरएनए, जिसका मतलब ही था ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ट्रांसफर करेगा किसको? अमीनो एसिड्स को। ठीक है, तो किसके लिए ट्रांसफर करेगा? यहाँ से ये लेगा, ये इसने फाउंड करा एमआरएनए ने, ये मैसेज पास करेगा टी को। टी क्या करेगा? ये ट्रांसफर करेगा इसको कहाँ पे? राइबोसोम के लिए। और वहीं जब राइबोसोम के पास ये पहुंचेगा तो राइबोसोम मतलब आरएनए, मतलब राइबोसोम राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका क्या काम है? आरएनए का। आरएनए का जो काम है वो क्या काम है? वो कंस्ट्रक्ट करता है प्रोटीन को। तो यहाँ पे आके क्या होगा? वो कंस्ट्रक्ट होगा। यहाँ पे क्या हुआ? एम में ढूंढेगे कौन कौन से अमीनो एसिड है, उनको ट्रांसफर करेगा कौन? टी करेगा। और टी के बाद आर जो है वो उनका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करेगा। जैसे कि अगर एक फैक्ट्री में आप काम करते हो, तो एक फैक्ट्री एक वर्कर जो होगा वो सामान लाएगा, ठीक है, कौन सा सामान चाहिए वो बताएगा। तो बताने का काम कौन करेगा? एमआरएनए। सामान जो लाएगा वो कौन करेगा? टीआरएनए। और जो मेनली बनाएगा वो कौन करेगा? आरएनए, जिसको कि हम मिस्त्री बोलेंगे मेनली। तो कंस्ट्रक्शन का काम कौन करेगा? आरएनए। तो आरएनए में देखा जाए तो हमारे पास, जैसे मैंने बोला, 20 अमीनो एसिड होता है। 10 जो है वो हमारी नेचुरली हमारी कहाँ? बॉडी में मिलते हैं। और जो नेक्स्ट 10 है वो हमें एक्स्ट्रा कहाँ से? बाहर से लेने पड़ते हैं। जैसे कि हम मिनरल्स खाते हैं, वाइटामिन खाते हैं, तो वहां से हम मिलते हैं। जब 20 अमीनो एसिड्स बनते हैं, 10 और 10 अमीनो एसिड को हम जब जोड़ेंगे, जो हमारी बॉडी में नेचुरली है, जो बाहर से आए, जब उनको हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास 20 अमीनो एसिड हुए। 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या करते हैं? एक प्रोटीन बनाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक प्रोटीन को बनने में कितना टाइम लगता है। जब हम बात करते हैं, जब बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं लोग, या फिर डाइट की बात करते हैं, तो प्रोटीन जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है? क्योंकि प्रोटीन को बनने में आप सोच सकते हो कितना टाइम लगता है। इसलिए अमीनो एसिड उसमें 20 अमीनो एसिड जुड़ेंगे, एमआरएनए, टीआरएनए, फिर आरआरएनए, ये सारे उसमें पार लेंगे। फिर राइबोसोम उसमें पार लेगा। जब वो पार लेगा तब वो क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। इसका मतलब प्रोटीन जो है हाई एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। हाई एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ प्रोटीन क्या करता है? आपकी जो मसल टूटते हैं उनको भी रिकवरी करने में हेल्प करता है कौन? प्रोटीन। फिलहाल इस पे इतना ज्यादा बात नहीं करते, तो हमारा जो टॉपिक है उसी पे बात रहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हम इसकी बात कर लेते हैं प्रोटीन की, तो आरएनए और डीएनए में फर्क तो हमको पता है किस तरीके से होता है। बट जब कोविड का टाइम हुआ तब आपने देखा होगा कि एक चीज आपने सुनी, आरटीपीसीआर जो टेस्ट हुआ, काफी फेमस रहा। वो हर किसी ने करवाया होगा, क्योंकि हर किसी का वो हुआ जब कोविड-19 था। तो आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ। तो आरटीपीसीआर होता क्या है मेनली, अब उस पर बात करते हैं। तो उस पर बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि डीएनए को कन्वर्ट अगर आरएनए में करें तो वो किस तरीके से होता है। अगर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना हो वो किस तरीके से होता है। और डीएनए का ही डीएनए अगर हमें प्रोड्यूस करना हो, जैसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ते हैं, तो डीएनए को डीएनए में चेंज करना होता है, तो किस तरीके से वो होता है वो समझते हैं। जब हम डीएनए की बात करें तो डीएनए को अगर डीएनए में ही चेंज करना हो, आपके पास एक डीएनए है, उससे आपको एक और डीएनए बनाना, सेम डीएनए, क्योंकि डीएनए का जो है स्ट्रक्चर वो है हर किसी का यूनिक होगा। तो एक डीएनए से अगर दूसरा डीएनए बनाओगे तो वो सेम ही बनेगा। तो डीएनए से जब हम डीएनए को ही बनाएंगे उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए को बनाना। बट जब हम डीएनए से आरएनए को बनाते हैं, ठीक है, डायोक्सी न्यूक्लिक एसिड से हम क्या करेंगे? आरएनए को बनाएंगे, राइबोस न्यूक्लिक एसिड को बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बट जब हम आरएनए से फिर से डीएनए से आरएनए बनाया, क्योंकि सबको पता है कि डीएनए से आरएनए बन सकता है, बट आरएनए से नेचुरली डीएनए नहीं बन सकता। उसके पीछे का रीजन क्या है कि आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड है, हमने पढ़ा, बट जो डीएनए वो डबल स्ट्रैंडेड है। तो जाहिर सी बात है डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है। बट जब आरएनए से डीएनए बनाना होगा तो उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ उसी चीज की होगी जिसका कि डीएनए होगा। जैसे कि अगर आरएनए की बात करें तो कोविड क्या था? एक वायरस था। तो कोविड मान लो सिंगल वो है, ठीक है, सिंगल स्ट्रक्चर है। जब हम इसका डीएनए बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए? डबल स्ट्रक्चर चाहिए इस तरीके से। तो डबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आरएनए को कंबाइन करना पड़ेगा, जो चीज जिसमें मिसिंग है उसे ऐड करना पड़ेगा। तो वो काम किसके थ्रू होता है? उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? उसमें क्या करेंगे? डीएनए को बनाएंगे। तो डीएनए में आरटीपीसीआर जिसको हम कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से ही हमने आर और टी लिया। आर मतलब रिवर्स और टी मतलब ट्रांसक्रिप्शन। और आर टी से उसके बाद आता है हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारे पास आता है पीसीआर। ठीक है, पीसीआर क्या था? पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर चेन रिएक्शन। पॉलीमर चेन रिएक्शन क्या होता है? जब हम डीएनए, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसकी? कोविड की, तो एक वायरस है, तो जाहिर सी बात है वो एक आरएनए होगा। तो जब आरएनए होगा हमारी बॉडी में तो डीएनए है, हमारी बॉडी में जैसे वो फैलेगा, ठीक है, मेरी बॉडी में इंजेक्ट हुआ तो किस तरीके से वो वर्क करेगा? क्योंकि वो तो आरएनए है, मेरा डीएनए से समझ ही नहीं पाएगा।
तो मेरी बॉडी में उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसका क्या करना पड़ेगा, आरएनए का डीएनए बनाना पड़ेगा। डीएनए किस लिए, ताकि मेरा इलाज हो सके। अगर वायरस का इलाज करना है तो उसका डीएनए होना काफी जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। अगर डीएनए ही नहीं बनाया जाएगा उसका, तो इस इलाज कैसे करोगे, उसको किस तरीके से पढ़ोगे, आप किस तरीके से समझोगे, उसका बॉडी में जो भी वो हलचल मचाएगा वो किस तरीके से आप उसको कंट्रोल करोगे। क्योंकि आपकी बॉडी तो डीएनए समिति, आरएनए समिति नहीं, और आरएनए तो वायरस में होता है या फिर बैक्टीरिया में होता है। तो इसलिए उसका क्या होता है, डीएनए बनाया जाता है, और उसी से फिर जो भी जितनी भी आपने अगर मेडिसिन दी होंगी, कोविशील्ड जो भी हुई, ठीक है, तो जितनी भी मेडिसिन बनी वो किसमें, जब हम कोविड की बात करते हैं उसको क्या किया, डीएनए में कन्वर्ट किया गया उसके आरएनए को, फिर वो क्या गया हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया गया। तो उसी को हम बोलते हैं आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर टेस्ट इसीलिए होता है ताकि उसकी जो है इसकी, जब हम कोविड की बात करें तो कोविड का जो आरएनए था उसको कन्वर्ट किया जाए किसमें, डीएनए में। तो इसको बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो कि पीसीआर मतलब पॉलीमर चेन रिएक्शन। उसके बाद हम समझते हैं कि आरएनए जो है, हमने यहां तक तो समझ लिया कि आरएनए का मतलब था प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनता है किस तरीके से बनता है, उसको क्या बोलते हैं उसको समझते हैं। तो आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन किसकी, आरएनए प्रोटीन में। प्रोटीन हमने समझा, एमआरएनए उसको समझेगा, फाउंड करेगा अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड को फाउंड करके टी जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा, और टी अगर ट्रांसपोर्ट करेगा तो किसको करेगा, राइबोस को, तो राइबोस उसको बनाता है। तो उसको पूरे प्रोसेस को बनने में क्या, उसको क्या बोलता है, ट्रांसलेशन। और वही प्रोटीन की जो लास्ट स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलाम। जब प्रोटीन बन जाता है तो उसकी लास्ट स्टेज में, मान लो कि आप लास्ट स्टेज पे हो कोई भी किसी भी काम की लास्ट स्टेज में, तो उसकी क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। जैसे कि अगर आप घर का निर्माण कर रहे हो तो लास्ट दिन उसका छत डालते हो, तो छत डालते क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि हमारे घर में स्लैब है। तो उसी तरीके से जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसके लास्ट स्टेज को बोलते हैं ट्रांसलाम। सो इस तरीके से जो है वो प्रोटीन बनता है आरएनए के थ्रू। आरएनए जैसे हमने समझा था कि माइटोकॉन्ड्रिया तो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, वो तो पावर होता है। बट क्योंकि पूरी बॉडी को सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं संभाल सकता, क्योंकि कितने सारे सेल हैं, तो इतने सारे सेल्स को कंट्रोल करना न्यूक्लियस तो कंट्रोल करेगा उनको, बट एनर्जी भी तो प्रोवाइड करवाएगा। तो इन अकेले वो अगर माइटोकॉन्ड्रिया को सिग्नल देगा कि हमें एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से प्रोवाइड करवाएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, आरएनए जो कि राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, वो क्या करता है, इसकी हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में और एनर्जी प्रोवाइड करवाने में। तो इस तरीके से जो है वो प्रोटीन बॉडी में बनता है, जो एक्स्ट्रा प्रोटीन बनता है वो आरएनए के थ्रू बनता है। फिर जो आरटीपीसीआर था वो हमने समझा वो क्या था, आरएनए की टाइप जो थी एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए किस तरीके से वर्क करते हैं वो हमने समझा। आरएनए क्या होता है, आरएनए डीएनए से किस तरीके से अलग होता है। फिर नाइट्रोजन बेस क्या है, शुगर में क्या फर्क है, क्योंकि इसमें राइबोस यूज होता है, और ठीक है सेम उसी में नाइट्रोजन बेस की बात करें तो थाइमाइन की जगह पे ये यूरासिल यूज करता है। तो जितना भी प्रोसेस था वो हमने समझा आरएनए का क्या था टोटली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम नेक्स्ट समझेंगे किस तरीके से जो है वो डिफ्यूजन होता है सेल में, ठीक है, किस तरीके से नए सेल बनते हैं, वहां तक हम बात करेंगे। सो आज के लिए इतना रखें, जय हिंद जय भारत।